हेलो। तो मैंने पिछले वीडियो में लोअर बैक पेन के बारे में बताया था, सजेस्ट किया था क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया था। अब हम लोग देखेंगे लोअर बैक पेन के अलग रिलेशन के बारे में, यानी क्या क्या लोअर बैक के रीज़न हो सकते हैं, हम लोग को किस तरफ बढ़ना चाहिए, किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लोग को पूछना चाहिए। पहले तो लो बैक पेन होगा तो हम लोग उसके रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग को मतलब सीधा सीधा पता चल जाता है कि हाँ ये नॉर्मल किसी रीज़न से है तो हम लोग इसको मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कोई और कारण से हो रहा है तो हम लोग को इसके लिए इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। तो हम लोग सबसे पहले कुछ मेडिसिन देंगे, अगर उससे आराम हो जाता है तो सही है, वरना हम लोग पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप कुछ दिन बाद यहाँ पर विज़िट कीजिए, जिसके बाद हम लोग टेस्ट करने के लिए आपको सजेस्ट करेंगे। तो जनरली क्या क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन फॉर बैक पेन लोअर साइड का, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ है कि हम लोग को हीमोग्लोबिन का परसेंटेज देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि आयरन की कमी से हो सकता है, तो हीमोग्लोबिन परसेंटेज हम लोग इसको सजेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक्सरे कराएंगे। किसका कराएंगे एक्सरे? लंबर स्पाइन का कराएंगे, ठीक है। लंबर स्पाइन का हम लोग एक्सरे कराएंगे और एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल व्यू भी कराएंगे। तो और इससे हम लोग को क्या, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, डिस्क प्रोलैप्स होता है, टीबी स्पाइन होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये सारे चीज़ हम लोग को इससे पता चल सकते हैं, ठीक है। अब फीमेल की बात है तो फीमेल में हम लोग को गायनेकोलॉजिस्ट के लिए प्रेफर करना चाहिए अगर फीमेल आती है। और हम लोग को अगर देखते हैं एक्सरे नॉर्मल होता है, तो मतलब कि फ़ीमेल के केस में हम लोग अगर देखते हैं एक्सरे अगर नॉर्मल होता है तो हम लोग इसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट को सजेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से बैक पेन हो रहा है। तो मेल में तो सही है, फीमेल में अगर ये एक्सरे सही आया तो हम लोग क्या करेंगे, रेफ़र टू गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। गायनेकोलॉजिस्ट को हम लोग क्या करेंगे, रेफ़र कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग का बात आता है कि ठीक है और भी क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो अल्ट्रासोनोग्राफी है इससे हम लोग को क्या क्या चीज़ें की पॉसिबिलिटीज़ पता चल सकती है। तो एक तो रीनल स्टोन के बारे में पता चल सकता है, मतलब किडनी स्टोन या रीनल स्टोन जो बोलते हैं। और दूसरा पैनक्रियाटाइटिस, ये क्या होता है, तो ये पैनक्रियास में अगर किसी तरह का कोई इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है तो हम लोग को इससे पता चल सकता है। जैसे पैनक्रियोमेगली हो गया, पैनक्रियास का साइज बढ़ गया, ठीक है, इसके लिए। इसके अलावा हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस के लिए तो देखेंगे ही। इसके अलावा अगर देखेंगे कि उनका जो बैक पेन है उसके साथ साथ और वीकनेस भी है, वेस्टिंग भी, मतलब वेट धीरे धीरे लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो रहा है, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है लेग्स में, तो हम लोग उसके लिए एलएस स्पाइन का एमआरआई करेंगे। कब करेंगे? एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ऑफ एलएस स्पाइन। कब करेंगे? जब हम लोग देखेंगे कि वीकनेस हो रहा है, वेस्टिंग हो रहा है, वेस्टिंग मतलब वेट लॉस, इसके अलावा लॉस ऑफ सेंसेशन, और क्या हो सकता है, लॉस ऑफ सेंसेशन के अलावा लॉस ऑफ सेंसेशन, और लास्ट में जो होता है सीवियर पेन होता है। तो ये कुछ रीज़न हो गया जिसके कारण से ये हम लोग एमआरआई ऑफ लंबर स्पाइन के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ इन्वेस्टिगेशंस जो कि हमें एग्जैक्ट रीज़न तक पहुंचने में हेल्प करेगा। अब कभी कभी हम लोग को क्या करना पड़ता है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन को रेफ़र करना पड़ता है। मैंने ये जो बताया एज ए नॉर्मल फिजिशियन या जनरल फिजिशियन मैंने बताया। अब क्या होता है कि कब हम लोग को ऑर्थोपेडिक सर्जन को सजेस्ट करना चाहिए, वेन
ठीक है। क्वेश्चन आता है कि हम लोग अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो कब? तो जब किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं हो रहा, नो रिलीफ। सबसे पहला कारण तो है कि कोई रिलीफ अगर नहीं मिले रूटीन ट्रीटमेंट के साथ, तो हम लोग सजेस्ट करेंगे क्या, ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए। दूसरा भी रीज़न हो सकता है, जैसे पेन जो है बहुत ज़्यादा सीवियर है, ठीक है, और SLR टेस्ट जो है अगर पॉजिटिव आया तो। दूसरा क्या है, पेन सीवियर है या SLR टेस्ट पॉजिटिव आया तो, ये रीज़न हो सकता है। और या फिर कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंसी अगर लेग्स में हो गया, ठीक है, जिसके कारण वीकनेस देखने को मिल रहा है, डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ ग्रेड टो अगर देखने को मिल गया, तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो हम लोग को इस चीज़ को रूल आउट करना चाहिए और हम लोग को सजेस्ट करना चाहिए टू द ऑर्थोपेडिक सर्जन। अब दूसरा चीज़ ये है कि कुछ समय में इसका रीज़न क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग लैक ऑफ अगर एक्सरसाइज की बात करें, तो कभी कभी क्या होता है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज के लिए या बैड पोस्चर के लिए, ठीक है, हमारा जो बैक एक होता है या बैक पेन होता है स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादातर मतलब पेशेंट में यही देखा जाता है, ठीक है। क्या क्या, एक्सरसाइज का मतलब हमेशा बैठे रहना, एक ही पोस्चर में बैठे रहना या गलत पोस्चर में बैठे रहना। दूसरा SLR टेस्ट कराएंगे या AHL, उसमें वीकनेस देखेंगे, वीकनेस टेस्टेड किया जाएगा। अगर बैक एक में कोई किसी भी तरह का वीकनेस देखने को मिल रहा है, तो सभी पेशेंट को ऐसे NSAIDs तो दिया जाता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, पेन ड्रग, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये तो जनरली दिया जाता है, जो कि फूड के बाद खाना होता है, और इसको इमीडिएटली स्टॉप कर देना होता है जब इसको खाने से एपिगैस्ट्रिक बर्निंग हो, मतलब गैस टाइप का फील हो, तो हम लोग को इसको रोक देना चाहिए। अगर पैर में शूटिंग पेन हो, ठीक है ना, मतलब किसी भी एक पैर में शूटिंग पेन हो, ठीक है, तो पेशेंट को पेल्विक ट्रैक्शन रिक्वायर होता है या फिर एपिड्यूरल इंजेक्शन देना पड़ता है, जिसमें माइलोग्राफी, MRI या सर्जरी के लिए हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।